मनुष्य क्या है परमेश्वर, जिसकी सुधि तो हमेशा लेता है। निश्चित प्रभु, मनुष्य पाप करता है, लेकिन प्रभु अंगीकार के द्वारा आपकी माफ़ी हमें मिल जाती है, क्योंकि प्रभु आपका प्रेम हमारे पापों को ढांप भी देता है और क्षमा भी करता है। और इसीलिए तो प्रभु मरकुस की किताब उसके 11वें अध्याय उसके 24 पद में लिख दिया गया है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो प्रभु, आज के इस सुंदर सुबह में, जबकि हमारे पास कोई आशा तो थी नहीं कि हम जीवित पाए जाएं, लेकिन आपने हमें जीवित रखा। आपने हमें एक और दिन दिखाया प्रभु, क्योंकि प्रभु हम सबों को ये मालूम है कि मनुष्य का सारा चाल चलन भले ही अपनी दृष्टि में ठीक हो, परंतु हे परमेश्वर यहोवा, आप हर एक मनुष्य के मन को और चाल चलन को जांचते और परखते हैं। इसलिए पिता, आज की सुबह हम फिर समर्पित होते हैं, अपने प्राण, आत्मा, शरीर को आपके हवाले में देते हैं। जैसा भजन संहिता 23:4 में लिखता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु, हमें आज दिन भर प्रभु तू अपनी चरवाही में लिए चल। प्रभु, पाप की प्रभुता से हमें बचा और शुद्धता और पवित्रता की तरफ अग्रसर कर। अगर हम जाने अनजाने पाप कर देते हैं, गुनाह कर देते, तो पिता उसकी पश्चाताप और माफी भी प्रभु हमारे हृदय में उमड़ने दे स्वामी, ताकि खुदा बाप एक सच्चे पश्चाताप के साथ हम फिर वो गुनाह ना करें जिससे कि प्रभु आपको दुख हो। क्योंकि प्रभु यशायाह 41:10 कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। पिता, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और हम उसे कमाना नहीं चाहते। हम तो प्रभु आपके हाथों की रचना बने रहना चाहते हैं। निश्चित हमारी काया प्रभु मट्टी की है और मट्टी में मिल जाएगी, लेकिन जो पवित्र आत्मा प्रभु हमारे अंदर है, जो श्वास और दम जो प्रभु हमारे अंदर है, ऐ पिता दया कर। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा तू अपने डरवैयों पर दया कर। प्रभु, अपने भय में हमें लिए चल, ताकि आपकी बुद्धि और शिक्षा प्रभु हमें इस पृथ्वी पर आपके चुने हुए लोगों के रूप में प्रभु निर्माण कर सके। क्योंकि प्रभु, अगर हम आपके पवित्र शुद्ध मर्जी और इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो पिता हमें धन्य आशा को महसूस करना होगा। भजन संहिता 34:7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रभु, हमें पाप से बचा, क्रोध से बचा, ईर्ष्या, द्वेष और जलन की आत्मा से बचा, व्यभिचार की आत्मा से बचा, बुरी युक्तियों से बचा, दुष्ट आत्मा की शक्तियों से बचा प्रभु, नशे की आदत से बचा, कुकर्म और दुष्कर्म से बचा प्रभु।
पिता तो अपने योग्य हमें बना, ताकि जैसे आप हैं प्रभु वैसा ही प्रभु हमारा स्वरूप दिखने पाए। पिताजी, जो शरीर का घात करते हैं पर आत्मा का घात नहीं कर सकते, उनसे हमें जो डर लगता है, जो भय लगता है, उससे हमें मुक्त कर। हमें अपने भय में जीवित रख प्रभु, अपने स्वामित्व में प्रभु लिए चल, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यहोवा जो आपका भय मानता है वही प्रभु सब शत्रुओं के हाथ से बचाया जाता है। पवित्र प्रेमी परमेश्वर, हम सब कोई नतमस्तक होकर यही कामना करते हैं, हमारे जीवन का आधार बन जाइए स्वामी, और मुक्त कर दीजिए हमारी बीमारियों से, मुक्त कर दीजिए प्रभु पाप की दशा से, मुक्त कर दीजिए प्रभु संसारिक आडंबरों से, मुक्त कर दीजिए प्रभु पाप के दासत्व से, मुक्त कर दीजिए मेरे प्रभु आर्थिक समस्याओं से, मुक्त कर दीजिए मेरे प्रभु चिंता से, पीड़ा से, घबराहट से, लाचारी से, मुक्त कर दीजिए मेरे स्वामी भांजपन से, मुक्त कर दीजिए मेरे प्रभु बेरोजगारी से, और अपने पवित्र सिद्ध मर्जी को हमारे अंदर डाल दे प्रभु, ताकि स्वामी आपकी दृष्टि में हमारा हर एक चाल चलन, हम सब कोई का प्रभु मन विचार कर्म शुद्ध और पवित्र ठहरे। विनती को उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।